ये मैं भीम आर्मी में हूँ, मतलब मैं अच्छा, कार्य अच्छा। करता हूँ उसमें, छात्र संघ में काम करता हूँ जी। हाँ। और भैया जो चंद्रशेखर आजाद जी जिन्होंने आज भाषण भी दिया, आज जो संसद में उन्होंने कई मुद्दों पे चर्चा करी थी मतलब। हाँ, तो आपने जो है एक मतलब मैंने एक आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा था कि भाई उसमें आपने लिखा कि भाई चंद्रशेखर भैया जो है वो बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे ऐसे करके। सर मैं उस पे एक मतलब आपको ये बोलना चाहता हूँ कि उस पे ना भैया कोई बौद्ध राष्ट्र नहीं बनाने वाले, वो रविदासिया पंथ से है मतलब। अच्छा। हाँ, जो अभी तो जो रविदासिया राष्ट्र बनाएंगे? हाँ जी। तो रविदास जी का राष्ट्र बनाएंगे? रविदासिया समाज जो है एक जातियों में कई जातियां है, तो उसमें एक नया समाज और आ गया ये। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आदरणीय हिमराज जी सर कि अगर वो बौद्ध समाज नहीं बनाएंगे, बौद्ध राष्ट्र नहीं बनाएंगे, हाँ, तो क्या रविदासिया राष्ट्र बनाएंगे इसको? नहीं सर, वो जैसे उन्होंने वो धर्म के रूप में मतलब वो बुद्धिस्ट नहीं मानते, वो अपने आप को रविदासिया मानते हैं मतलब। तो उन्होंने तो जय भीम नमो बुद्धाय बोला है, उन्होंने तो संसद शपथ लेते वक्त। सर वो राजनेता है। हाँ, तो राजनेता को सभी को वो लेके चलना पड़ता है। तो क्या राहुल गांधी राजनेता नहीं है? राहुल गांधी भी है न, बाकी सभी भी है। राहुल गांधी का भाषण सुना आपने कल का? हाँ सुना था, जिसमें वो शंकर जी की ना इनकी मूर्ति ले वो फोटो इतना बड़ा खतरा अगले ने उठाया है। हाँ, देखा है आपने कितना बड़ा खतरा उठाया है? बहुत बड़ा खतरा उठा लिया इन्होंने। और आप जो है कह रहे हैं कि जो आदरणीय चंद्रशेखर जी हैं, हाँ, वो जो है बाबा साहेब का जो सपना है उसके लिए बात नहीं कर सकते? नहीं, उसके लिए बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो तो बात अलग है, उसकी बात नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होती जी। अगर वो बात कर सकते हैं, हाँ, और अगर बाबा साहेब ये कहते हैं कि भारत को बौद्ध राष्ट्र बनाना है, उनका एक सपना है, हाँ, और आदरणीय चंद्रशेखर जी अगर ये कहते हैं कि वे बाबा साहेब के अनुयायी हैं, तो मुझे कहने में कोई भी जरा सी भी मेरे को जो है दिक्कत नहीं है कि अगर वास्तव में वो अनुयायी कह रहे हैं तो उनको बौद्ध राष्ट्र की तरफ ही देखना चाहिए। ठीक है, आवाज तो आ रही है? हाँ, वो एकदम नेटवर्क की दिक्कत आ गई थी इसलिए वो जी बताएं। जी, तो मैं ये कह रहा था कि मतलब भैया ने जो संसद में जो भाषण दिया था, असल में आपने मतलब वो एक जो यूट्यूब पे जो आपने वो ये डाला था डिस्प्ले पे, तो भैया बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन एक्चुअल में मैं बात बताता हूँ कि बौद्ध राष्ट्र जो है वो भैया नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी योगदान की जरूरत है और वो एक सांसद के रूप में नहीं हो पाता। उनको सबसे पहले धर्म के इसमें मतलब ये जरूरत पड़ेगी, उसमें धर्म को कार्य के आगे बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ेगी। हाँ, जो कि वो उसमें अभी ये नहीं है, मतलब सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनको राजनीति कर रहे हैं पूरी तरह से। हाँ, राजनीतिक है वो, उनको क्या है कि अपनी पार्टी और संगठन को आगे बढ़ाना है। मुझे मालूम है कि जैसे ही वो बौद्ध धर्म की बात करेंगे या बौद्ध राष्ट्र की बात करेंगे, तो उनकी टांग जो है उनके ही समाज के लोग खींचेंगे। हाँ सर, मुझे मालूम है। ठीक है ना, ये जो साहस है ये या तो बाबा साहेब कर सकते हैं, या फिर कल जो है थोड़ा बहुत लाग लपेट करके जो है राहुल गांधी ने किया है। समाज की असली बात जो है वो ही कर सकता है जो अपने राजनीतिक भविष्य को दांव पे लगा सकता हो। सही है ना? हाँ, बाबा साहेब ने अगर अपने राजनीतिक भविष्य की देखी होती तो फिर समाज का काम बहुत पीछे रह गया होता। सही रह गया होता ना? हाँ, उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को नहीं देखा कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो समाज के लिए उचित है तो वो करना जरूरी है। सही। अगर समाज के लिए, समाज को इकट्ठा करने के लिए बौद्ध धर्म ही एक मार्ग है तो बौद्ध धर्म ग्रहण करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सही है, ठीक है ना? लेकिन सर ये बौद्ध धर्म पे भी, हाँ, बौद्ध धर्म जो ग्रहण कर रहे हैं इससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी डरा हुआ है। मैंने आपको एक व्हाट्सएप मैसेज किया था जिसपे
हाई कोर्ट ने बोला कि ज्यादा से ज्यादा धर्म परिवर्तन के मामलों जो है ये बहुत दुखद है और इन पे जो है संज्ञान लेना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मतलब ये देखिए आदरणीय हेमराज जी, जब तक हिंदू मुसलमान बन रहे थे, हाँ, या मुसलमान हिंदू या ईसाई बन रहे थे जी, या हिंदू ईसाई बन रहे थे, हाँ, तब तक हिंदुओं को कोई समस्या नहीं थी। कोई समस्या नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वो जो है घर वापसी का अभियान चला के उनको ले आते। लेकिन जब एक हिंदू बौद्ध बन जाता है, हाँ, तो उसकी घर वापसी संभव नहीं है। नहीं हो सकती ना, क्योंकि वो एकदम से स्वयं विवेक उसका जाग जाता है। क्योंकि वो ऑलरेडी घर वापसी कर चुका है जी। जब अपने घर में कोई वापस आ जाए और फिर उसको कोई बोले कि आप घर वापसी कर लो, तो वही प्रश्न करेगा मैं अपने घर में तो हूँ, हाँ, यही तो मेरा घर है। सही है। जिससे मुझे भ्रम फैलाकर, झूठ बोलकर, कल्पनाएं गढ़कर मुझे मेरे घर से दूर कर दिया था। जी। अब बड़ी मुश्किल से मुझे मेरा घर मिला है और अब मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगा। जी। तो इसलिए हिंदुओं की जो है मुसीबत ना तो मुसलमान है, ना ईसाई है, ना सिख है, ना जैन है। अगर कोई है तो वो केवल और केवल बौद्ध है। सर बौद्ध को नास्तिक भी कहते हैं ये लोग कि भाई ये बौद्ध तो नास्तिक होते हैं, नास्तिकता फैलाते हैं। हाँ, जो लोग अज्ञानी हैं, जो लोग जानते नहीं है कि नास्तिक कौन होते हैं और आस्तिक कौन होते हैं, वो इस प्रकार का भ्रम समाज में फैलाते हैं। जी जी, हाँ। आस्तिक वो जो सत्य को माने, जो सत्य पर चले, सत्य को पहचाने, आस्तिक। और नास्तिक वो जो सत्य से दूर भागे, कल्पनाओं में कहानियां गढ़ता रहे, कल्पनाएं गढ़ता रहे, अच्छा, भ्रम फैलाता रहे, झूठ बोलता रहे, वो नास्तिक है। क्योंकि उसका सत्य से कोई वास्ता नहीं है। जो अपने ही अस्तित्व को ना पहचान सके वो नास्तिक, जो अपने ही अस्तित्व को पहचानने से इनकार करता रहे वो नास्तिक, जो अपने अस्तित्व को स्वीकार करता हो, जो अपने अस्तित्व को देख लेता हो, जान लेता हो, सत्य को जान लेता हो, तो वो आस्तिक है। उससे बड़ा कोई आस्तिक नहीं है। लेकिन सर ओशो और पेरियार ने तो खुद को नास्तिक बताया है और दार्शनिक भी थे वो तो उन्होंने अब बताने को तो जो है कार्ल मार्क्स ने बोला धर्म अफीम का नशा है। कार्ल मार्क्स का अब उसको पता ही नहीं कि धर्म क्या होता है और अधर्म क्या होता है। अगर उसने थोड़ा स्टडी किया होता इस मामले में तो वो बोलता है कि अधर्म जो है अफीम का नशा है ना। पेरियार ने नहीं, कार्ल मार्क्स ने। अच्छा, हाँ। ठीक है। अब कार्ल मार्क्स तो बोल रहा है धर्म अफीम का नशा है, हाँ, और बाबा साहेब बोल रहे हैं धर्म जो है नैतिक जीवन का आधार है। जी। आप बताइए कौन सही है? बिना धर्म के हमारे जीवन में नैतिकता नहीं आ सकती। लेकिन सर हाँ, एक सवाल और मेरा ये था कि ये अपने भगवान बुद्ध को अपन तथागत बुद्ध कहें या फिर भगवान बुद्ध कहें, क्योंकि लोग भगवान बुद्ध कहते हैं तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि भाई ये आप भगवान मत बोलो, क्योंकि वो पूजने योग्य नहीं, वो अनुयायी है, मतलब वो एक तरह से धम्म है, एक रास्ता है, धर्म नहीं है। अच्छा, तो मुझे पहले ये बताओ। हाँ, मैं इस प्रश्न का जवाब दे दूंगा जी। आप भीम आर्मी के छात्र संगठन से हो? हाँ, मैं छात्र संगठन से हूँ जी। तो छात्र संगठन क्या करता है? सर छात्र संगठन जो अपने जिले स्तर की जो छात्रों की कई समस्या है, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या फिर जो आर्थिक समस्या या फिर जातिगत भेदभाव क्यों ना हो, उस पे जो उसको न्याय दिलाने का काम करता है। अच्छा, जो जातिगत जो समस्या है उसका मूल क्या है? जातिगत समस्या का मूल ये है कि भाई कोई एक जाति के आधार पर किसी के ऊपर ये दोषारोपण करता है या उसको प्रताड़ित करता है। आपको कभी चंद्रशेखर भाई ने कैडर दिया है क्या? कभी उनका कैडर लिया है आपने? सर मैंने कैडर लिया था, भैया का भी लिया है, और मैंने और भी अपने डॉक्टर अकेला जी है, वो भी बौद्ध धर्म को मानते हैं, बहुत सारे बुद्धिस्ट अनुयायी जो है वो भी आर्मी में भी है। मतलब जी, जो भैया को सहयोग, वो उनको विचार संगोष्ठी भी करते हैं और बनते जी भी है उनके, जो वो करते रहते हैं उनको जी मार्गदर्शन। हाँ, ऐसा है आदरणीय हेमराज जी। जी। एक बार भगवान बुद्ध जो है कलामों के घर चले गए। कलामों के घर? हाँ, कलामों के गांव में चले गए। अच्छा। तो कलामों ने उनसे पूछा हाँ कि भगवान बुद्ध हमारे यहाँ पर तरह तरह के उपदेशक आते हैं, गुरु आते हैं,
अब सभी जो है उपदेशक अपने अपने धर्म को, अपने अपने रास्ते को सही बताते हैं। हाँ। तो किस रास्ते को सही माना जाए? जी। अभी प्रश्न तो आज भी गंभीर है ना। हाँ हाँ। आज भी जो है सारे संगठन बोलते हैं कि मैं अच्छा, मैं अच्छा, मैं अच्छा। तो कौन अच्छा है, कौन सही है, कैसे माना जाए, कैसे जाना जाए? सही है। तो भगवान बुद्ध ने कलामों को समझाते हुए बोले कि भाई देखो, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। हाँ। अभी तो क्या चल रहा है कि सोशल मीडिया पे अगर रातों रात किसी को वायरल कर दो तो ऐसा लगता है कि बस वही समाज का उद्धार कर रहा है। सही है। ऐसा होता है ना? ठीक है, ऐसा ही सर है ना। मैं मतलब भले बीमार में हूँ, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोगों को अपन आगे करते तो उनके वो हो जाते अपन, उनका सही गलत नहीं देखते। जैसे मायावती हो गई, काशीराम जी हो गए, या फिर कोई भी बहुत सारे हो गए। ऐसा है ना समस्या जो है। हाँ। तो क्योंकि हम उसको जांच नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, और जो आदमी जितना बड़ा हो गया उतना ही जांच से दूर हो गया। हाँ, है ना? सही। क्योंकि उसके ऊपर जो है उसके बहुत सारे कवच तैयार हो गए। पहला कवच, दूसरा कवच, तीसरा कवच। अब तो मीटिंग करना मुश्किल है। मीटिंग करना भी मुश्किल है ना? जांच करना तो बहुत दूर की बात है, मीटिंग करना मुश्किल है। इसीलिए आसाराम बापू, बाबा राम रहीम, तो कभी कोई बाबा पैदा हुए ना। हाँ। क्योंकि इनके कवच पैदा हो गए। कवच पैदा क्यों हुए? क्योंकि भीड़ इनके पीछे हो गई। सही। भीड़ पीछे हुई तो इनका अर्थतंत्र मजबूत हो गया, पैसा रुपया से ये मजबूत हो गया ना। सही है। तो इनकी जांच नहीं की जा सकती थी। जब इनकी जांच नहीं की जा सकती तो सही और गलत का फैसला नहीं किया जा सकता, है ना? हाँ। तो इसलिए पहला क्या बोला भगवान बुद्ध ने कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे है ना? हाँ। फिर क्या बोला कि किसी भी बात को इसलिए भी मत मानो कि वो धर्म ग्रंथों में लिखी है। सही है, लिखा हुआ भी मत मानो। हाँ, कि वो कहीं किसी ने लिख दिया है, धर्म ग्रंथ में लिखी है इसलिए उसको मान लो, ये भी गलत हो जाएगा। किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि कोई ईश्वर कह रहा है, कि कोई गुरु कह रहा है, हाँ, कि कोई महात्मा कह रहा है ना? सही है। और किसी भी बात को इसलिए भी मत मानो कि वो देखने में बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा होता है ना? हाँ, होता है। जब शादी करने आते हैं तो क्या देखते हैं? गुण को भूल जाते हैं और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बस वही देखते हैं। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए उसको जो है हम स्वीकार कर लेते हैं ना। हाँ, कुछ घर को देखते हैं, कुछ संपत्ति को देखते हैं, कोई ये घर संपत्ति वाले तो फिर भी ठीक ठाक है, कम से कम भविष्य की बात कर रहे हैं वो। लेकिन जो लोग केवल कि अच्छा लग रहा है और अच्छे के पीछे क्या है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो धोखा हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध आगाह कर रहे हैं कि किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि देखने में अच्छा लग रहा है, आकर्षक है। जी जी। या फिर इसलिए भी मत मानो कि वो किसी प्रकार से देखने में मनमोहक है। हाँ। है ना? प्रकार से, किसी भी प्रकार से होता है। तो लोग जो है आपको आकर्षित करने के लिए आज तरह तरह के और बहुत ही सुंदर सुंदर आकर्षित करने वाली जो है बातें करते हैं, है ना? सही। या फिर सभा सम्मेलन करेंगे, बड़े बड़े मंच लगेंगे, बहुत सारे लोगों को जो है भिक्खु बनाया जाएगा, उसमें चीवर दिया जाएगा, सही, बहुत लंबी कतार लगा दी जाएगी, ये दिखाया जाएगा कि भाई देखो इतने सारे भिक्खु बना दिए हमने। लेकिन वो सब जो है क्या होता है, नकली कार्य हो जाता है। और नकली कार्य कभी भी असली प्रभाव नहीं दे पाता। सही। जैसे कि 1956 में जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अनुसरण करते हुए लाखों लोग जो बौद्ध बन गए, वो ज्यादातर महाराष्ट्र के थे, कहीं के भी थे, लेकिन वे लोग जो है आज तक असली बौद्ध नहीं बन पाए। हाँ। अगर बाबा साहेब को टाइम मिला होता तो असली बौद्ध उनको बना देते वो, लेकिन दुर्भाग्य रहा, खाली धर्म परिवर्तन हुआ, प्रतीकों का परिवर्तन होकर रह गया। सही है ना? तो इसलिए देखने में तो ऐसा लगा कि भाई बहुत लाखों लोगों ने जो है परिवर्तन कर लिया है। सही। तो वास्तव में ऐतिहासिक बात तो थी, इतिहास तो रचा गया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हाँ, उसमें लेकिन तो बाबा साहेब को तो और ऑफर दिए थे, सिख धर्म ने भी ऑफर दिए थे कि आपको, वो तो एक अलग मैटर है। जी जी, अलग मैटर है। तो कहने का मतलब ये है, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि जो लाखों लोगों ने जो धर्म परिवर्तन किया, अगर उन्होंने असली धर्म परिवर्तन किया होता
हाँ हाँ। तो आज भारत बौद्ध में हो गया होता। तो आज मुझे आपसे ये नहीं कहना पड़ता, या आप मुझसे ये नहीं कह रहे होते कि चंद्रशेखर भैया बौद्ध धर्म की बात नहीं कर सकते। फिर तो दिल ठोक कर, ताल ठोक कर कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं। है ना? सही। क्योंकि बौद्धों से वोट मांगना ना फिर। लेकिन अभी तो वोट मांगना है रविदासियों से। सही है। और रविदासिया तो एक बुद्धिस्ट जो अभी एक एक्टर जो था, उसने जो राम का रोल किया था, उसने एक बात कही थी कि अगर आपको एक अच्छा मुस्लिम बनना है, हिंदू बनना है, या फिर सिख बनना है, या फिर कुछ भी बनना है, तो सबसे पहले आपको बौद्ध धर्म को जानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, या फिर उसको ग्रहण करना पड़ेगा। तो वो ये चीज देखते नहीं, ऐसा है आदरणीय हेमराज जी। जी जी। हमें अगर भारत को बौद्ध में करना है, भारत को अगर बौद्ध बनाना है, तो उसके लिए हमें जो है सीखना जरूर पड़ेगा। हाँ। जब तक हम नहीं सीखेंगे, हम नहीं जानेंगे, तो हम किसी को आगे बता नहीं पाएंगे। सही है। और बताएंगे नहीं तो आगे जो है बौद्ध धर्म नहीं फैलेगा, है ना? हाँ। चलिए, अभी जो है, क्योंकि ज्यादा लंबी बात नहीं कर पाऊंगा, तो आपका एक प्रश्न था कि भगवान क्यों कहते हैं ना? हाँ, भगवान क्यों कहते हैं? तथागत भी कहते हैं बहुत सारे, जैसे वामसेक के लोग उनको वही बोलते हैं कि भाई ये तथागत है। जी जी। चलिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसमें। केवल तथागत बुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को ही भगवान कहा गया है। और भगवान किसे कहा गया है इसको समझ लें तो आपको जो है बहुत सारे भगवान दिखाई देंगे, है ना? जी जी। तो भगवान शब्द को कैसे बोला गया? भग रागो, भग दोषो, भग मोहो। अच्छा, इसके बारे में बौद्ध धर्म में भी लिखा हुआ है कि भगवान की जो परिभाषा है वो। जी जी जी। तो भग रागो, भग दोषो, भग मोह मतलब जिसने राग, द्वेष और मोह का भगन कर दिया, जिसने अपने चित्त को परिशुद्ध कर लिया, विकारों से मुक्त कर लिया, तो वो भगवान है। अच्छा अच्छा। अब अपने आप से हिसाब लगा लो, जांच कर लो कि क्या तथागत बुद्ध भगवान कहलाने लायक है या नहीं है। नहीं, भगवान कहलाने लायक है, लेकिन भगवान का ही अलग ही परिभाषा निकाल दी है इन लोगों ने। अब कोई अगर किसी शब्द को अपना ले या उसका गलत इस्तेमाल कर ले, जैसे कि नेता शब्द जैसे इस्तेमाल करते हैं, तो एक अलग छवि बनती है ना। ये मतलब नेगेटिव छवि बनती है आज, है ना? जबकि नेता शब्द जो है सकारात्मक है। सकारात्मक है, लेकिन लोगों ने अपने कर्तृत्व से उसको गलत कर दिया। तो शब्दों का कुछ नहीं है, शब्दों के पीछे जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, उसी से जो है शब्द की पहचान होती है। सही है। ठीक है। चलिए ठीक है, फिर बात करेंगे आपसे। जी जी। जय भीम। जय भीम।